यूपी में मायावती की सरकार थी। 2007 में उन्होंने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके पास उनके ही पार्टी के एक बाहुबली सांसद की शिकायत पहुंचती है। पुलिस प्रशासन ने उन्हें बताया कि उनका बाहुबली सांसद एक मकान गिरवाकर उसके आसपास सरकारी जमीन पर कब्जा कर चुका है। प्रशासन ने उसके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया, लेकिन वो बीएसपी का सांसद था और यूपी में मायावती की सरकार थी, लिहाजा पुलिस भी उस सांसद पर हाथ डालने से बच रही थी। मायावती तक ये पूरा मामला पहुंचा। कानून व्यवस्था को लेकर मायावती ने अपनी कड़क छवि बना रखी थी। उन्होंने फोन करके अपनी पार्टी के उस बाहुबली सांसद को मिलने के लिए बुलवाया। इसके बाद डीजीपी को फोन करके उसे अपने आवास से गिरफ्तार करवा दिया। मायावती के इस एक्शन ने पूर्वांचल के उस बाहुबली के रुतबे की नींव हिला दी थी। उस बाहुबली का नाम है उमाकांत यादव, एक ऐसा बाहुबली जिसे अपनी ही पार्टी का सांसद रहते हुए भी खुद मायावती ने गिरफ्तार करवाया था। जी हाँ, आजमगढ़ और जौनपुर का बाहुबली उमाकांत यादव कानूनी शिकंजे में पूरी तरह उलझ चुका है। जिस शख्स ने किसी दौर में पुलिस चौकियां तक फुकवा दी, आज वो पुलिस वालों के सामने झुके हुए कंधों के साथ नजर आता है। ये शख्स है आजमगढ़ के बाहुबली रमाकांत यादव का भाई उमाकांत यादव। वैसे तो दोनों भाई दबंग छवि वाले हैं, लेकिन बड़ा भाई उमाकांत यादव पुलिस पर हमले के मामले में सजा याफ्ता भी है। जेल की सलाखों के पीछे 7 साल गुजारने के बाद उमाकांत यादव बाहर आने के लिए बेचैन है। उसने प्रयागराज हाई कोर्ट में जमानत की अपील की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है, लेकिन जेल से उसकी रिहाई अभी मुमकिन नहीं नजर आ रही है, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिनमें उसे बाहर आने पर केस से जुड़े गवाह और सबूतों से छेड़छाड़ का खतरा है। इसके अलावा कई ऐसे मामले भी उस पर चल रहे हैं जिनमें जमानत के बगैर उसे नियमित बेल मिलना मुश्किल है। पूर्वांचल का बाहुबली उमाकांत यादव मूल रूप से आजमगढ़ का रहने वाला है, लेकिन वो आजमगढ़ और जौनपुर की सीमा के आसपास वाले इलाकों में सियासी रूप से सक्रिय रहा है, इसलिए जौनपुर में कभी उसका दबदबा हुआ करता था। जौनपुर की शाहगंज विधानसभा सीट पहले खुटहन विधानसभा सीट हुआ करती थी। उमाकांत यादव 1991 में पहली बार बीएसपी के टिकट पर खुटहन विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बना। 1993 में सपा बसपा गठबंधन में भी उसे दूसरी बार खुटहन से टिकट मिला। वो दूसरी बार भी जीतकर विधायक बना। 1996 में सपा और बसपा का गठबंधन टूट गया तो उमाकांत यादव ने बीएसपी छोड़ दी। उसने सपा का दामन थाम लिया। सपा से टिकट मिला और वो तीसरी बार जौनपुर जिले की खुटहन विधानसभा सीट से विधायक बना। लेकिन 2002 के विधानसभा चुनाव से पहले उमाकांत यादव बीजेपी में शामिल हो गया। उसने 2002 में एक बार फिर खुटहन विधानसभा सीट से बीजेपी जेडीयू गठबंधन के जरिए अपनी किस्मत आजमाई। इस बार उसे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2 साल बाद यानी 2004 में उसने एक बार फिर बीएसपी में वापसी कर ली। पार्टी ने उसे टिकट दिया। 2004 में उमाकांत यादव ने जौनपुर के मछली शहर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। जेल में रहते हुए उसने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी को हराकर जीत हासिल की, लेकिन उसका यह सियासी दबदबा कुछ समय बाद ही मिट्टी में मिल गया। बात है साल 2007 की। मायावती यूपी की मुख्यमंत्री थी। उन्हें शिकायत मिली कि उनके पार्टी के सांसद उमाकांत यादव ने आजमगढ़ में एक मकान को गिरवाकर आसपास की सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। प्रशासन ने उसके खिलाफ समन जारी कर दिया था, लिहाजा वो गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा था। एक दिन उसे मुख्यमंत्री मायावती ने फोन करके मिलने के लिए बुलवाया। जैसे ही वो मुख्यमंत्री मायावती से मिलने लखनऊ पहुंचा, तो मायावती ने डीजीपी विक्रम सिंह को फोन कर दिया। पुलिस आई और मुख्यमंत्री आवास से बाहुबली उमाकांत यादव को गिरफ्तार कर ले गई। पुलिस आई और मुख्यमंत्री आवास से बाहुबली उमाकांत यादव को गिरफ्तार कर ले गई। अपनी ही पार्टी के सांसद को मुख्यमंत्री मायावती ने गिरफ्तार करवाकर पूरे यूपी में सियासी हलचल मचा दी थी। तब उमाकांत यादव को पहली बार बड़ा झटका लगा था, क्योंकि उससे पहले तक उमाकांत और उसका भाई रमाकांत अपने बाहुबल के दम पर सियासी हुक्मरानों पर रौब जमाकर खुद को कानूनी रूप से सुरक्षित कर लेते थे। लेकिन मायावती के सामने दोनों भाइयों की एक नहीं चली। उसके बाद से ही उमाकांत यादव की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 4 फरवरी 1995 को जौनपुर शाहगंज में जीआरपी के एक सिपाही ने उमाकांत यादव के ड्राइवर को पकड़ लिया था। रेलवे स्टेशन पर किसी से झगड़ा करने के दौरान सिपाही उसे रेलवे चौकी में ले आए। अपने ड्राइवर को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के लिए उमाकांत यादव ने हथियारबंद समर्थकों के साथ मिलकर जीआरपी चौकी पर धावा बोल दिया।
उसके हमले में गोली लगने से एक सिपाही की मौत हो गई और एक सिपाही घायल हो गया। इस मामले में 8 अगस्त 2022 को उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि इससे पहले वो एक जमीन कब्जाने के मामले में 7 साल की सजा काट रहा था। जीआरपी सिपाही हत्याकांड में उसने उम्र कैद के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है, लेकिन अदालत ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके बाद उमाकांत ने हाई कोर्ट से कहा था कि उसके केस पर विचार करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए जमानत दे दी जाए। हाई कोर्ट ने 23 अगस्त को उसकी जमानत मंजूर कर ली, लेकिन उसकी रिहाई फिलहाल आसान नहीं लग रही है, क्योंकि उसके खिलाफ कई ऐसे मामले चल रहे हैं जिनमें अभियोजन पक्ष उसे रिहा करने का विरोध करेगा। 72 साल के बाहुबली उमाकांत यादव के खिलाफ 36 से ज्यादा केस दर्ज है। आजमगढ़, जौनपुर और लखनऊ में उसके खिलाफ सबसे ज्यादा मामले हैं। हालांकि 36 केस में से 25 में वो बरी हो चुका है, लेकिन जो बचे हुए मुकदमे हैं वो उसे सलाखों के पीछे पूरी जिंदगी कैद रखने के लिए काफी है। ऐसे ही एक मामले में जौनपुर कोर्ट में उसकी पेशी हुई, लेकिन कोई फैसला न हो पाने की वजह से उसे दोबारा जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया।